17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार को भोपाल के प्रशासन एकेडमी में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में चुनाव में किस तरह मीडिया अपना कार्य करे, इस पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि चुनाव में मीडिया के क्या दायित्व होते हैं, इस पर भी चर्चा की गई और चुनाव मतगणना और मतदान कवरेज के लिए क्या नियम होते हैं। वहीं अनुपम राजन ने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार की खर्च सीमा 40 लाख तय की गई है, जिसका हिसाब भी उसको देना पड़ेगा। हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, उनके इस निर्वाचन को लेकर क्या उनके दायित्व हैं और उनके क्या अधिकार हैं, उनको किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना चाहिए, किस प्रकार से समाचारों का प्रकाशन करना चाहिए, उसकी जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके लिए हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं, वो जो नियम और निर्देश और अधिनियम है आयोग के, उसके संबंध में डिटेल इन सबकी जानकारी दी जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार की शंका ना हो। इस सभी जो हमारे मीडिया बंधु उनको जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। सर, एक प्रत्याशी जो है 40 लाख तक खर्चा कर सकेगा। अलग अलग खर्चों की निगरानी करने की भी बात कही गई है। किस तरह से निगरानी करेंगे सर? किसी भी कैंडिडेट के निर्वाचन में जो व्यय होता है उसके लिए हमारी विभिन्न माध्यमों से हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारी उसके लिए एसएसटी टीम है, एफएसटी टीम है, बीएसटी टीम है और इनके माध्यम से हम जो उनकी निर्वाचन की कार्रवाई होती है, प्रचार प्रसार होते हैं, उसकी हम मॉनिटरिंग करते हैं। वैसे तो कैंडिडेट स्वयं ही उसकी जानकारी देता है, परंतु हम उसका क्रॉस चेक जो है इन हमारी जो पार्टीज होती हैं एसएसटी एफएसटी के माध्यम से करते हैं। सर, जैसे आयोग किस तरह से संज्ञान लेगा? एक एफआईआर भी हुई है सर उम्मीदवार की, तो नहीं, यदि कोई शिकायत होती है उसकी जांच होती है। जांच के उपरांत यदि कुछ त्रुटि पाई जाती है तो उसके अनुसार फिर जांच के बाद ही एफआईआर हुई है उसमें। सर, कोई समय सीमा रखी है क्या? नहीं, मतलब पेड न्यूज़ किसी के खिलाफ होती है शिकायत, पिछले बार के अभी तक कोई नहीं आया उसका? कोई भी एफआईआर होती है तो उसका जो प्रकरण है वो न्यायालय में चलता है और न्यायालय में से ही जो है उसमें आदेश पारित होते हैं। उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हमारा काम यह है कि जांच करके और न्यायालय में उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की स्वीप एक्टिविटी करते हैं। लोगों के समक्ष जाकर उनसे अनुरोध किया जाता है, नारे लिखे जाते हैं, नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं ताकि लोग निर्वाचन के प्रति जो है जागरूक हों और अपने घर से निकलकर मतदान करें। सर, मेरा सवाल ये था कि अधिकारी वर्ग का वोटिंग परसेंट कितना बढ़ेगा सर इस बार के चुनाव में? नहीं, सभी चाहे वो अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान का प्रतिशत बढ़े। इस बार जो पोलिंग बूथ को युवा भी संभालेंगे जी, विभिन्न प्रकार के हम इसमें नवाचार कर रहे हैं। जैसे महिलाओं से ऐसे मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं जिसमें सारी मतदान अधिकारी महिलाएं रहेंगी। बहुत से मतदान केंद्र ऐसे बनाए जिसमें दिव्यांगजन उसमें करेंगे। बहुत से ऐसे मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं जिसमें युवा लोग जो है वो मतदान अधिकारी रहेंगे। आप प्रवासी मतदान में किस तरह से वोटिंग बूथ के लिए क्या है? और प्रवासी मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है और वर्तमान में स्थिति यही है कि अप्रवासी मतदाता को भी वोट डालने के लिए उसको मतदान केंद्र पे आना पड़ता है। वो कोई ऑनलाइन वोटिंग की व्यवस्था भी नहीं है। अप्रवासी मतदाता यदि अपने मतदान केंद्र पे आते हैं जहां उनका निवास, तो वोट डाल सकते हैं।